हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 10th से मैथ एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटे हम यहाँ पर कुछ रूल देखेंगे। रूल मीन्स हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें यहाँ आपको कुछ वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, ये एन की, और ये एन ए एन आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन किसके लिए है, ए एन किसके लिए है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको फिर ये रिकैप करवा देती हूँ। तो ये ए जो होता है बेटा, ये होता है फर्स्ट टर्म के लिए। माना हमारे सामने एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये 2 4 6 8 कुछ ऐसे हमारे सामने सीक्वेंस नंबर है। तो सीक्वेंस नंबर को हमने कब बोला था ये एपी होगा? तो हमने देखा था अगर कॉमन डिफरेंस सेम है थ्रू आउट सीक्वेंस नंबर तो उसको हमने बोला था ये एक एपी है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं डिफरेंस क्या है, 2, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 2। तो इट मीन्स ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या नाम दिया था, ए, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, T1 जिसको हमने बोला था T1, T2 जिसको हमने बोला था टर्म 2। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ए किसके लिए होगा, ए हमेशा बेटे फर्स्ट टर्म के लिए होगा, फर्स्ट टर्म। और यहाँ फिर सेकंड क्या है, डी। तो डी क्या होता है, डी किसके लिए होता है, डी डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस। एन, और एन को देखने से पहले एक बार आप ए एन देखे। ए एन क्या है यहाँ पर बेटे, अगर मैं ये अपना सीक्वेंस नंबर इस एपी को आगे लेके जाती हूँ, मैंने माना यहाँ कुछ 206, ये तो मैंने आपको बताया था एपी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, इनफाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट एपी किसको बोला था हमने, यानी जिसका कोई लास्ट नंबर हो। तो अगर यहाँ ये ऐसे डॉट 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 ये 206 है तो इट मीन्स ये इस एपी का लास्ट नंबर है, और लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। तो ए एन ये क्या हुआ, ए एन, और इसको आप टी एन भी लिख सकते हो, एक्स एन भी लिख सकते हो, एज यू विश, बट यहाँ हम इसको ए एन मान के चलेंगे, लास्ट टर्म को ए एन। तो ए एन किसके लिए होगा बेटा, लास्ट टर्म के लिए, लास्ट टर्म। एन फिर बात आती है एन। तो एन क्या होगा, यहाँ पर एन होगा बेटे टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए। यहाँ अगर हम देखें कि कितनी टर्म्स होंगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम अभी यहाँ देखेंगे। तो एन डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार फिर देख लेते हैं, ए किसके लिए होगा, फर्स्ट टर्म के लिए, और डी किसको डिनोट करेगा, कॉमन डिफरेंस को, और ए एन मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम ए एन मानेंगे, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितनी टर्म्स होंगे उसको हमें एन से डिनोट करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आपको यहाँ कितने सिंबल है आपके पास, ए एन, ए एन और डी। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और ए एन फाइंड करने के लिए बोला गया है। और सेकंड पार्ट में आपके सामने ए गिवन है बट डी आपको फाइंड करना है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। इट मीन्स ये यहाँ पर 4 क्वांटिटी है। तो हर बार हर क्वेश्चन में आपको 3 क्वांटिटी गिवन होंगे, फोर्थ क्वांटिटी को निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ए देगा, डी देगा और ए एन देगा, तो आपसे ए फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से 5.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आता है और यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी अच्छे से आती है, तो अगर आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से है या कहीं अदर किसी बुक से है तो उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए क्वेश्चन की अच्छे से, कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब आप वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या है 7
और ए एन तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। अब इसको सोल्व करें। ए एन ये हुआ आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 7, और 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ए एन इक्वल 7 प्लस 3 7 जा 21। और ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर हम 7 प्लस करते हैं 21 में तो आंसर हमारा क्या हुआ 28। तो फर्स्ट आपका आंसर क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का, ए एन की वैल्यू क्या आई 28। अब देखेंगे सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में आपको ए गिवन है, डी आपको फाइंड करना है, और एन की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। फॉर्मूला बेटा आपका यही रहेगा, ए एन की वैल्यू क्या है 0, एन ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। तो डी के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे डी, क्योंकि ये आपको फाइंड करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 18 इस तरफ आएगा तो क्या होगा +18 इक्वल ये यहाँ 10 से 1 माइनस हुआ क्या 9, और डी की मल्टीप्लाई 9d, और डी की वैल्यू क्या होगी 18 को अगर हम यहाँ 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया इस एपी का 2। सेकंड पार्ट का आपका आंसर हुआ 2। अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। ऐसे ही बेटे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाए आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ आपको फाइंड करना है ए, तो ए एन आपको गिवन है क्या -5, तो ए एन के प्लेस पर आप लिखे -5, ए आपको फाइंड करना है प्लस एन की वैल्यू आपको गिवन है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई -3। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -5 इक्वल ए, और ये आपका हुआ 18 -1 17, और 17 की मल्टीप्लाई -3 डी के साथ -5 इक्वल ए, प्लस ये आपका हुआ माइनस प्लस माइनस -51 -5 इक्वल ए, और ये ब्रैकेट ओपन माइनस प्लस -51। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे -5, और ये -51 इस तरफ आकर क्या होगा +51, और 51 से अगर हम 5 यहाँ माइनस करते हैं, 51 से हमने 5 को माइनस किया तो आपका आंसर हुआ 46। तो ए की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 46। फोर्थ पार्ट भी देखेंगे ऐसे ही। फोर्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू, तो आप वैल्यू पुट करते जाए। ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 इक्वल ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन तो आपको फाइंड करना है n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2.5। फर्स्ट आप क्या करेंगे 18.9 इस तरफ लेके आएंगे 3.6, तो ये हुआ आपका +18.9 इक्वल n-1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। इसको हम सोल्व करते हैं। 18.9 अगर इसमें हम ऐड करते हैं 3.6 तो आंसर क्या होगा आपका ये 15 1 कैरी पॉइंट, ये 11 और 1 12 1 2, ये आपका आंसर हुआ 22.5। अब बेटे डी का क्या है यहाँ पर एन आपको फाइंड करना है, और डी की जो वैल्यू है डी यहाँ आप डिवाइड, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको आप लेके आए डिवाइड में 2.5, इस तरफ आपका बचा n-1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये 5 की टेबल से 5 5 जा 25, और ये 5 4 जा 25, और 5 5 जा 25। अगर इसको हम आगे 5 से कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या होगा, यहाँ 5 से 45 कटेगा 9, तो क्या बचा n-1 इक्वल 9, और n की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है तो 1 क्या होगा इस तरफ आकर प्लस, तो आंसर विल बी 10। n की वैल्यू क्या आई 10, तो यहाँ पुट करें n की वैल्यू 10। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ आपको ए एन फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू क्या गिवन है आपको 105
-1 इंटू डी की वैल्यू 0। तो an इक्वल 3.5 प्लस यहाँ 105 से 1 माइनस किया तो क्या बचा 104, और 104 की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 ही। तो an की वैल्यू क्या आई, अगर इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो आंसर क्या हुआ 3.5। तो an की वैल्यू भी क्या हुई यहाँ पर 3.5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हर बार आपने देखा आपको 3 क्वांटिटी गिवन है और 4th क्वांटिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें और इसी फॉर्मूले की हेल्प से 5.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होगी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बेटे। क्वेश्चन सेकंड में ये आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। ये आपको एक एपी गिवन है और एपी में आपसे पूछा गया है 30th टर्म क्या होगी इस एपी की। तो किसी भी एपी में आपसे कोई भी टर्म अगर पूछी गई है तो अगर आपके पास वैल्यू है ए की एंड डी की, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो आप उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, अगर यहाँ 30th टर्म जो है फाइंड करनी है तो उसको हम क्या लिखेंगे T30। और T30 का फॉर्मूला क्या था, जिस भी टर्म के लिए आपसे पूछा गया है a प्लस यहाँ 30 है -1 क्या हुआ 29 इंटू डी। तो किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला ये था। अगर यहाँ अब आपको क्या क्या चाहिए a की वैल्यू एंड d की वैल्यू। तो a इस एपी में a क्या है फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू तो आपको गिवन है और सेकंड कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 से T1 को माइनस करें तो T2 की वैल्यू क्या है 7 एंड माइनस T1 10। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या आई माइनस प्लस माइनस -3। ये हुआ कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस एपी की 30th टर्म। तो a की वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आई कॉमन डिफरेंस क्या आया -3। इसको आगे सोल्व करें 10, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये हुआ 3 9 27 और 2 यहाँ क्या रही 3 2 6 7 8। तो यहां से अगर इसको सोल्व किया तो आंसर विल बी -77। अब आप ऑप्शन में देखें, यहाँ ऑप्शन बी में 77, ऑप्शन सी -77। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट पार्ट का। ऐसे सेकंड पार्ट में 11th टर्म के लिए आपसे पूछा गया है एपी का। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस किस टर्म की बात है 11th, तो उससे लेस देन किया 1 10 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे T2 से T1 को माइनस करेंगे। तो वैल्यू पुट करें -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -3। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं -1/2 माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3, इसको एलसीएम लेके सोल्व करें। एलसीएम क्या हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल 1 -1 प्लस 1 से इसको डिवाइड किया 2 को, तो ये 2 और 2 से 3 को मल्टीप्लाई की हमने 6। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस क्या आया 5/2। वैल्यू पुट करें a की वैल्यू -3 प्लस d इंटू 10 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या आई 5/2। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल हुआ यहाँ से 5 और 5 5 25 -3 प्लस 25। इसको आगे सोल्व किया माइनस प्लस माइनस, अगर यहाँ हम 3 माइनस करते हैं तो आंसर क्या बचता है 22। तो यहाँ बेटे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं आपको बुक से ऑप्शन बताती हूँ कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है सेकंड पार्ट का, बी ऑप्शन में आपको वैल्यू गिवन है 22। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बेटे। क्वेश्चन थर्ड में का ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको गिवन है 2 और यहाँ आपको एक बॉक्स गिवन है, यानी आपसे इस बॉक्स की वैल्यू पूछी गई है कि यहाँ क्या आएगा और ये 26 आपको गिवन है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म और ये क्या हुई सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इट मीन्स आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है
और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म मीन्स T2, और T2 का फॉर्मूला क्या होता है वो हम सीख चुके, A प्लस डी। तो अगर आपके पास A की वैल्यू है और D की वैल्यू है तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट A तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म A होता है, तो D हम कैसे फाइंड करें, तो उसको हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, T3 की हेल्प से, यानी टर्म 3 की हेल्प से। तो यहाँ फर्स्ट आप पॉइंट करें A की वैल्यू क्या है आपको गिवन 2। अब ये क्या है T3, टर्म 3, और टर्म 3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, और ये आपको गिवन है A प्लस 2D इक्वल है किसके 26 के। अब इसकी हेल्प से आप इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2, तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर हम A की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम अब निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म। तो A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2D इक्वल किसके 26, 2D, और ये 2 इस तरफ आकर क्या हुआ -2, 2D इक्वल किसके आया, यहां से अगर 2 माइनस किया तो क्या बचा 24, और D की वैल्यू क्या हुई 12। अब आप देखो A की वैल्यू आपको गिवन थी 2 और D की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 12। अब हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला A प्लस डी, वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू 2 एंड D की वैल्यू 12। इसको आगे सोल्व किया तो ये क्या आया 14, और T2 का आंसर क्या हुआ, सेकेंड टर्म का आंसर हुआ 14। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ऐसे हम यहाँ सेकेंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का ही। सेकेंड पार्ट में आपसे फर्स्ट टर्म के लिए बॉक्स गिवन है, इट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं A, तो A आपको फाइंड करना है। ये क्या हुई सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, तो A प्लस डी की वैल्यू आपको गिवन है 13, इसको इक्वेशन 1 माने। और T3, ये T3 तो आपको फाइंड ही करना है यहाँ पर, तो ये टर्म 4 हुई हमारी। अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो ये T4, और T4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 उसे 1 लेस देन 3 इंटू डी, ये आपको वैल्यू गिवन है A प्लस 3D, यानी फोर्थ टर्म की आपको वैल्यू गिवन है 3। ये हुई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसके हेल्प से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से अब यहाँ हम फाइंड करेंगे A की वैल्यू, फिर हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटे, अब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो ये सेकंड इक्वेशन थी, इसको ऐसे लिखे A प्लस 3D इक्वल 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, ये सिंबल आप यहाँ पर चेंज करें। अगर यहाँ माइनस है तो उसको प्लस करें, और यहाँ प्लस है तो उसको माइनस करें। यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन्स प्लस है, तो इसको क्या किया माइनस, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। अब ये प्लस A और माइनस A से A कैंसिल, यहाँ माइनस 3D और ये क्या हुआ 1D। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा माइनस 2D इक्वल 13 से अगर 3 माइनस किया तो क्या बचा 10, और D की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -5। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 10 को तो हमारे आंसर क्या होगा -5। अब हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू। अब T2 क्या है 13, A प्लस D इक्वल 13, ये जो आपका आंसर आया है D की वैल्यू। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करें तो यहां से हम A फाइंड कर सकते हैं। A प्लस D की वैल्यू -5 इक्वल 13, तो A ये इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस, ये होगा +5, तो A की वैल्यू क्या आई 18। तो A यानी T1 हमारा क्या आया, फर्स्ट टर्म हमारी आई 18। अब हम फाइंड कर सकते हैं थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारी क्या आई -5। इसको आगे सोल्व करते हैं, 18 माइनस प्लस -10, तो आंसर क्या हुआ 8। तो थर्ड टर्म हमारी क्या हुई 8, ये हुआ आपका
थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी तरीके से बेटे इस क्वेश्चन का फोर्थ फिफ्थ पार्ट सोल्व करेंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर आपसे रिपीट कर देती हूँ। यहाँ आपसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए, और सेकंड और फोर्थ आपको गिवन थी। तो सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और ये वैल्यू आपको गिवन थी 13। और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते थे, a प्लस 3d, और ये वैल्यू आपको गिवन थी 3। अब हमने इसको इक्वेशन 1 और इसकी इक्वेशन 2 माना। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से 2 को। तो ये आगे हमने इसको सोल्व किया, d की वैल्यू हमें मिली -5, और -5 ये d की वैल्यू से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू, क्योंकि ये आपको गिवन था a प्लस, नहीं वो बीच में मैंने यहाँ पर उसको रब कर दिया। तो यहाँ में हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट किया था, फिर हमारा आंसर क्या आया था, a 18। पर उसकी हेल्प से अब हमें ए मिल चुका और डी मिल चुका, तो हम अभी इस एपी की कोई भी टर्म अगर हमसे पूछे तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी थी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा और वैल्यू पुट की, हमारा आंसर क्या हुआ 8। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट है बेटे, ये यहाँ पर आपको बुक में ऐसे बॉक्सेस गिवन है, बट मैंने यहाँ पर यह ऐसे डैश डैश पुट किए हैं, तो आप समझ जाओ कि हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ हमारी, ये फर्स्ट टर्म यानी T1 और T2 एंड T3 ये आपको फाइंड करनी है, और T4 की वैल्यू आपको गिवन है। अगर इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, 2 9 18 और 1 19, 19/2। वही हमारा मेथड वही होगा बेटे, जो जो आपको गिवन है पहले वहां पर यहाँ पर आप पुट करें। हमें वैल्यू गिवन है a की, तो a की वैल्यू क्या है 5, और ये क्या है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये वैल्यू आपको गिवन है 19/2। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 5 प्लस 3d इक्वल 19/2। अगर हम 5 इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये इससे 19/2 से -5, इसको आगे सोल्व करो, 3d इक्वल 5 2 10, और 19 से 10 माइनस किया 9/2। अब d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 9/2, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा डिवाइड, और इससे इसको कैंसिल किया 9 से 3, तो d की वैल्यू हमें क्या मिली 3/2। a की वैल्यू आपको गिवन थी, d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। अब इस ap की कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d, वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, इसको आगे सोल्व करें, 5 2 10 और ये 13/2। T3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 5, 2 इंटू d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 आंसर विल बी 8। तो सेकेंड टर्म का आंसर क्या हुआ 13/2, 13/2, एंड थर्ड टर्म का आंसर क्या हुआ 8। ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका सोल्व हुआ। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये आपको फाइंड करना है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। 8 मीन्स आपको गिवन है सिक्स टर्म और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू -4, और ये हमारी कौन सी टर्म हुई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सिक्स्थ को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और ये इक्वल है किसके 6 के। तो यहाँ से आप a की वैल्यू पुट करें तो हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू -4 प्लस 5 इंटू d इक्वल 6, 5d, और ये 4 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, तो यहाँ 4 अगर हम 6 में प्लस करते हैं तो आंसर क्या होगा 10, और d की वैल्यू 2। 5 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हमें मिल चुकी 2। अब हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस d, a -4 प्लस d 2, आंसर विल बी माइनस प्लस माइनस -2। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू
2। इसको आगे सोल्व किया -4 और ये हमारा हुआ प्लस 2 2 जा 4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी 0। a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू पुट करें 2 -4 और ये प्लस 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 3 2 जा 6। तो इसको सोल्व किया, आंसर विल बी 2। अब हमारा क्या बचा, ये हम फाइंड कर चुके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ। तो फिफ्थ को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 -4 प्लस 8, आंसर विल बी +4। तो आप प्लस का सिंबल पुट करें या नहीं, ये हमारे आंसर हुए फोर्थ पार्ट के। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। ए आपको फाइंड करना है एंड थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ। इट मीन सिक्स टर्म आपको गिवन है और सेकंड टर्म आपको गिवन है। तो फिर हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उनकी हेल्प से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ए और, अब आपको समझ आ चुका होगा, अगर हम किसी भी एपी के लिए कि कोई भी टर्म अगर हम फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ए और डी की। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए, फिर डी, फिर हम इस एपी की फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये आपको गिवन है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी। ए प्लस डी इक्वल हुआ किसके, 38। इसको इक्वेशन 1 माने। ये आपकी कौन सी टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो सिक्स्थ को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 5d और ये वैल्यू आपको गिवन है -22। इसको सेकंड इक्वेशन माने। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है तो मेथड हमारा वही होगा, फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, a प्लस डी इक्वल 38। यहाँ आप सेकंड इक्वेशन पुट करें, a प्लस 5d इक्वल -22। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने यहाँ सिंबल चेंज किए थे। ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस। यहाँ a से a कैंसिल, -5d से सब्ट्रैक्ट किया 1d, तो आंसर बचा -4d। और ये प्लस प्लस प्लस, आंसर विल बी 10, 5 और 6। तो d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 60/4। 4 से इसको कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली, -15। ये यहाँ पे माइनस है, d की वैल्यू -15। अब d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, a प्लस और d की वैल्यू -15 इक्वल 38। a ये माइनस प्लस माइनस, और इस तरफ अगर 15 क्या होगा, प्लस का, तो a की वैल्यू क्या होगी, इसको हम सोल्व करेंगे। 8 5 13, 1 3 1 4 और 5, तो a की वैल्यू 53। फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी, a 53, d हम फाइंड कर चुके। अब हम निकाल सकते हैं थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, -53 माइनस प्लस माइनस 30। इसको आगे सोल्व किया तो ये हमारा आंसर हुआ 23। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15। इसको आगे सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस 15 3 जा 45। 53 से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो यहाँ से 13 से 5 कैंसिल 8, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल 0, तो 8 आपका आंसर हुआ। और हमारी बचती है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15। 53 और ये माइनस प्लस माइनस 60 इक्वल -7। अब हमारे आंसर मिल चुके। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई, 53, एंड थर्ड टर्म का हमारा आंसर क्या हुआ, 23, एंड फोर्थ टर्म का हमारा आंसर 8, और ये हमारा फिफ्थ टर्म का आंसर
7। ये बेटे थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, फिफ्थ। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं बेटे। क्वेश्चन फोर्थ में आपको गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी आपको गिवन है, एपी की ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 78 जो नंबर है इस टर्म का कौन सा नंबर होगा, यानी किस नंबर पर ये टर्म होगी 78। आपको फाइंड करना नंबर। नंबर मीन्स ये हमने माने यहाँ पर फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या हुई यहाँ पर 18। ऐसे आपको फाइंड करना है कि 78 जो नंबर है वो कौन सी टर्म है इस एपी की। तो 78 जो यहाँ आपको गिवन है इसको आप लास्ट टर्म माने, और लास्ट टर्म को हमने क्या माना था an। तो an यहाँ क्या हुआ 78, और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3, एंड d हम कैसे फाइंड करते हैं, t2 से t1 को माइनस करें, 8 माइनस 3, तो ये क्या हुआ d की वैल्यू 5। अब हम अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा an a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an आपको गिवन है, a आपको गिवन है, d आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है n। n मीन्स कौन सी टर्म है ये 78, तो an 78, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 5। इसको सोल्व करें, 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5। इसको सोल्व किया 75, और ये 5 यहाँ पर डिवाइड n माइनस 1, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 1 5, 5 5 जा 25, तो n माइनस 1 इक्वल हुआ 15। तो n की वैल्यू क्या हुई 15, और ये 1 इस तरफ आकर प्लस n की वैल्यू 16, 16th टर्म। इट मीन्स 78 जो है इस एपी के 16th टर्म है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटे। 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं 16 उससे लेस देन 1 15 इंटू d। तो हमारी 16 टर्म क्या आई 78। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हमारा अगर आंसर 78 हुआ इसके इक्वल, तो इट मीन्स हमारा आंसर भी ठीक होगा। तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 3 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू 5 इक्वल 78। 3 प्लस 15 5 जा 75 इक्वल 78, और ये इसको हमने सोल्व किया 78 इक्वल 78। तो ऐसे आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था 78 इस एपी की कौन सी टर्म है, आंसर हमारा हुआ 16 टर्म। इट मीन 16 टर्म क्या हुई 78, तो 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d। अगर इसको हमने सोल्व करके देखा ये हमारा आंसर 78 हुआ, तो ये आपका आंसर राइट हुआ। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पेपर में अगर आपको डाउट होता है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसको आप ऐसे बेटे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ, और इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।